राहुल, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, 4,000 रुपये भी चलेंगे? हाँ, देती हूँ। ये लो। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। खाना खा लेना, मैंने बना के रख दिया है। अरे ये क्या, अभी तक सो रहे हैं? सो रहे हैं वो तो ठीक है, अपने खाए हुए बर्तन भी बेड पे रखे हुए हैं। इनसे इतना नहीं होता है क्या कि अपने खाए हुए बर्तन जाके सिंक में रख दूं? अरे सारे काम मुझे ही करने होते हैं। सुबह ऑफिस जाने से पहले खाना बना के जाती हूँ और आके इनके झूठे बर्तन उठाऊं। राहुल, 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 ये क्या है? खाए हुए बर्तन तो सिंक में रख दिया करो। अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, बाद में रख दूंगा ना, तुम रख दो नहीं तो। हद हो गई है बेशर्मी की भी। सुबह जाके काम करो फिर शाम को आके इनके झूठे बर्तन उठाओ। इतना भी नहीं होता, अपने खुद के बर्तन उठा लो। राहुल, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, ठीक है? ठीक है। लगता है मेरा पार्सल आ गया। पार्सल आ गया? सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। हेलो सर, पैसे तो दे देते। कितने रुपए? 8,000 रुपये। अभी भिजवाता हूँ। क्या मंगाया इसमें? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले उसकी पेमेंट कर दो। कितने हैं? 8,000 रुपये होंगे इसके। 8,000? राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतना महंगा पार्सल मंगा लिया, वो भी 8,000 का, और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं मंगाने से पहले ऐसा क्या है इसमें जो 8,000 का है? और एक बात बताओ, मैं अकेले घर में कमा रही हूँ, इतने सारे पैसे 8,000 रुपए वेस्ट कर दिए तुमने। तुम अपने पति को डिलीवरी बॉय के सामने सुना रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ उसकी पेमेंट करो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। ये लीजिए भैया। थैंक यू मैम। ये लो पानी। वो ना मुझे 20,000 रुपये चाहिए थे। क्या? मेरे सभी फ्रेंड्स गोवा जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी जाता हूँ, और वो लोग ना फोर्स भी बहुत कर रहे हैं मुझे जाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा चला ही जाता हूँ। वैसे भी मैं घूमा भी नहीं हूँ गोवा, इसी बहाने गोवा भी घूम लूँगा। राहुल, अभी इतने पैसे हैं नहीं तो अभी मत जाओ, अगले साल चले जाना। क्या मतलब ना जाऊँ? अरे कहा ना, अभी पैसे नहीं है, अगले साल चले जाना। और वैसे भी तुम्हें शायद पता नहीं, ये फिजूल के खर्चे हैं, पैसे वेस्ट करना है बस। ये तुम्हें फिजूल के खर्चे लग रहे हैं? अरे ये मेरी पर्सनल लाइफ है, एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ गोवा, और क्या होगा अगर चला गया तो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ गोवा। और मेरे पर्सनल खर्चे कब से तुम्हें फिजूल के खर्चे लगने लग गए? राहुल, मुझे ना तुम्हारा समझ में नहीं आता है। एक तो तुम मर्द होके घर में पड़े हुए हो, बेशर्मों की तरह खाते रहते हो, खाए हुए बर्तन तुमसे उठाए नहीं जाते हैं। अरे तुम्हारी बीबी बाहर कमाने जाती है, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती है क्या? और तुम ऊपर से आके मुझसे बेशर्मों की तरह पैसे मांग रहे हो, वो भी सीधा 20,000। अरे ये तो सोचो, भी सैलरी नहीं आई है, पैसे है नहीं, कहाँ से दूं मैं तुम्हें पैसे? जब देखो तब इस काम के लिए पैसे दे दो, उस काम के लिए पैसे दे दो। आज सुबह इतना महंगा पार्सल मंगा लिया, क्या जरूरत थी उसे मंगाने की? तुम्हें पता भी है उस पार्सल को पे करने के बाद ना मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए बचे हैं। मेरी सैलरी आने में ना अभी पूरे 8 दिन है, कैसे गुजारे चलाऊंगी मैं? और एक बात बताओ मुझे, तुम चाहते क्या हो मुझसे? घर में तुमसे कोई काम होता नहीं है, सुबह का खाना मैं बना के जाती हूँ, शाम का खाना आके मैं बनाती हूँ, झाड़ू पोछा के लिए मेड लगा रखी है, उसके भी पैसे मैं ही देती हूँ, और तुमसे खाए हुए बर्तन नहीं सिंक में रखे जाते, तो करोगे क्या जिंदगी में तुम? हाँ राहुल, घर चलाना ना बहुत मुश्किल काम होता है, तुम्हें कहाँ समझ में आएगा? घर में पड़े रहते हो, सारा दिन खाते हो, बर्तन बेड पर डालते हो, बस आके है ना तुम्हारी एक नौकरानी आएगी और तुम्हारा काम करेगी। समझ नहीं आता ये बंदा चाहता क्या है। डायरेक्ट आके 20,000 रुपए मांग रहा है। अरे सोच तो लेते थोड़ा, कैसे कैसे घर चलाती हूँ मैं। लेकिन तुम्हारे माइंड में बस ये है कि तुम्हारी बीबी है, बाहर जाएगी, कमा के लाएगी और तुम्हारे फिजूल के खर्चे उठाएगी। नौकरानी हूँ ना एक तरफ से मैं इस घर की।
अगर तुम्हें जॉब करनी होती ना तो बाहर जाके ट्राई करते, इंटरव्यू देते, लेकिन नहीं, तुम तो घर में ही पड़े रहते हो। तुम्हें पता है मैं हूँ, कमाऊंगी। तुम्हारे ना खुद की नीयत नहीं होती कमाने की, तुम्हें आलस चढ़ गया है, फ्री के खाने की आदत जो हो गई है अब तुम्हें। और राहुल तुमने ना मेरे सर में दर्द करके रखा हुआ है। डेली तुम्हारे पार्सल आ रहे होते हैं, कभी इधर पे कर दूं, कभी उधर पे कर दूं। अरे मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं या फिर कैसी है। जब देखो इधर पे कर दो, उधर पे कर दो, रोज फालतू के पार्सल आ रहे होते हैं। देखो मैं ना अब तंग आ गई हूँ तुमसे, मैं अब और खर्चे नहीं उठा सकती तुम्हारे। बाहर जाके नौकरी ढूंढ लो, अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे बस की नहीं अब ये और खर्चे उठाना। अरे तुमने कभी सोचा है महीने के सिर्फ 50,000 कमाती हूँ, इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है मेरी जितने तुम नवाबों की तरह मुझे खर्चे बता देते हो, कभी ये करना कभी वो करना। और तुम्हारा महीने का 15,000 का खर्चा खुद का है, तुम फिर भी कुछ नहीं कमाते हो। अरे जाओ नौकरी ढूंढो, कब तक मेरे टुकड़ों पे पलोगे? हाँ, शर्म आती है थोड़ी बहुत या नहीं? खैर तुम कहाँ समझोगे कि मैं कैसे कैसे ये घर मैनेज करती हूँ। तुम तब सोचोगे ना जब तुम्हारे पास सोचने का टाइम होगा। तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होता है, सारा दिन पड़े पड़े ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सुबह से शाम तक वही खाया पिया बेड पे रखा, बस यही जिंदगी है तुम्हारी। नेहा, ये तुम मुझसे कैसे बातें कर रही हो? और मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम अपने पति को सुना रही हो। वही तो, तुम मेरे पति हो इसलिए मैंने कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन अब तो तुमने हद पार कर दी है। अब कितना सहूं मैं, बोलना ही पड़ेगा ना। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें मैं इस तरीके से बोलूंगी, लेकिन तुम्हारी हरकतें ना मुझे मजबूर कर रही है ये सब बोलने में। अरे तुम खुद सोचो ना, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। या फिर तुम्हें अपनी बीवी पे जरा भी तरस नहीं आता है? इतनी मेहनत से कमा रही है, थोड़े कम खर्चे कर लूं, थोड़ी कम शॉपिंग कर लूं, लेकिन नहीं। पता क्या है, यही प्रॉब्लम है तुम में और मुझ में। जब पति कर रहा होता है ना तब वो कोई नहीं गिनता है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कितना टाइम हुआ है जॉब करते हुए? ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने। इससे पहले मैं ही जॉब करता था, और शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे सारे खर्चे मैं ही पूरे करता था। तुम्हारी शॉपिंग, तुम्हारी मूवी, तुम्हारा बाहर का खाना, कौन? मैंने ही शौक पूरे कर रहे तुम्हारे। दीदी आप कब आई? अरे बस अभी अभी आई हूँ। पैर कौन छुएगा? अरे अरे खुश रहो, जीती रहो, हमेशा सदा सुहागन रहो। दीदी बैठिए ना, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक। अरे बाबा बस, बहुत थक गई। तुम्हारे जो पति है ना, इसने इतना थकाया आज, पूरे दिन दौड़ा दौड़ा के दीदी की रेल बना दी है। क्यों? तो अब मैं घर जा रही हूँ, नीचे मेरे हस्बैंड जी वेट कर रहे हैं, उनको ऊपर आना नहीं था, लेट हो रहा है, कॉल पे लगे हुए ना। तो ये तुम्हारे लिए, ये लाने की क्या जरूरत थी, इतना महंगा? ये मैं नहीं लाई हूँ, ये आपके पति जी लाए हैं, और आपकी चॉइस के लिए इन्होंने मुझे बुलाया। पूरे दिन शॉपिंग करवाई है, ऑफिस का बोल के बस तुम्हारे लिए शॉपिंग करते कहते करवा चौथ आ रहा है। मुझे नहीं पता उसको कौन सी साड़ी पसंद आएगी, तो 7-8 साड़ियाँ खरीद लाए। अब तुम देखो कि तुम्हें लाल पसंद है या नीली या काली। राहुल, अरे पकड़ो ना, राहुल ये सब लाने की क्या जरूरत है, बहुत महंगी होंगी। ये मेरी पसंद है। क्यों? अब महंगा सस्ता थोड़ी देखूंगा मैं अपनी पत्नी के लिए। और रही बात, मैं कमाता किसके लिए हूँ? अपनी पत्नी के लिए ना, तो फिर गिफ्ट समझ के रख लो। फिर भी मुझे एक बार बता तो देते, मैं इतना खर्चा नहीं करने देती। अरे बताता तो सरप्राइज कैसे रहता, इसलिए नहीं बताया कि तू मुझे इतना खर्चा नहीं करने देती। वैसे साड़ियाँ बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। पता है हमेशा मैं अपनी दोस्तों को देखती थी तो सोचती थी उनके पति उनके लिए साड़ियाँ लाते हैं, पर आज तुम लेके आए हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मतलब? मेरा भाई हमेशा आपके लिए करता है, कितना ख्याल रखता है, हमें भूल जाए लेकिन तुम्हें नहीं भूलता, तो लकी हो इस केस में। खैर भाई तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूँ, नीचे वो वेट कर रहे हैं मेरा। ठीक है दीदी, आना फिर कभी। हाँ जरूर आऊंगी, तुम लोग खुश रहो बस। तो आज मैं 3-4 महीने से जॉबलेस क्या हो गया तो तुम मुझे मेरी औकात दिखाने लगी? ये तुम्हें मेरे खर्चे फिजूल खर्चे लगने लग रहे हैं। और शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, जो मैं पार्सल ऑर्डर करता हूँ ना तुम्हारे लिए ही करता हूँ। उन सब पार्सलों में तुम्हारा ही सामान होता है, कभी स्किन केयर की चीजें, कभी टेबल हो गया तुम्हारा लैपटॉप का, तुम्हारे लिए मंगवाता हूँ सब। आज तक मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है, लेकिन आज तुम मुझे गिनवाने लग गई ये सब चीजें। वो भी इसलिए कि आज तुम कमा रही हो, मैं घर पे बैठा हूँ। और आज तक ना मैंने जो सब भी मंगवाया तुम्हारे लिए मंगवाया, अपने लिए कभी नहीं मंगवाया। अरे इतना सब कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मुझे पता है घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। अरे तो मैं भी तो ट्राई कर ही रहा हूँ ना, और जाता हूँ मैं इंटरव्यू के लिए, मेरे लेवल की जॉब नहीं मिलती मुझे, इसलिए मैं नहीं कर रहा अभी। और गोवा भी मैं जॉब के रिगार्डिंग ही जा रहा था, वहाँ पे मैंने देखा था कि एक कंपनी है जिसमें मुझे इंटरेस्ट था,
लेकिन खैर जाने दो। और जिस तरह तुमने आज मुझसे बात की है ना, मुझे अपनी औकात दिखाई है। आज तक कभी इस घर में ऐसे किसी ने मुझसे बात नहीं करी, और आज तुम्हारी बातों से मुझे एहसास हुआ है कि मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैंने भी अभी ठान लिया है, मैं इस घर में तभी कदम रखूँगा जब मैं कोई अच्छी जॉब पा लूँगा। जा रहा हूँ। राहुल,